देखना हम कैसे आ रही है वहां से। अरे वीडियो क्या जो भी नहीं हो। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे चलते यार तुम मौत की कसम दी है। पिछले 24 घंटों में इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही बदल गई है। जिस तरह से इंडिया टेरर को डील करता आया है और पाकिस्तान को हैंडल करता रहा है, उसमें अब एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। वॉर को लेकर जो रेड लाइंस थी वो सब बदल चुकी हैं। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर जाके सिविलियन एरिया में एग्रेसिव अटैक किया हो। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया की वॉर पॉलिसी में इतना बड़ा चेंज आ गया है? इसकी शुरुआत हुई 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले से, जहां पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 बेकसूर टूरिस्ट को उनके धर्म के नाम पर गोलियों से मार डाला। इसके ठीक 2 हफ्ते के बाद इंडिया ने इस आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 जगह पर हवाई और मिसाइल हमले किए। इंडिया का कहना है कि उन्होंने पॉसिबल आतंकी अड्डों पर यह कार्रवाई की है और ये पाकिस्तान की आम जनता पर किया गया हमला बिल्कुल भी नहीं था, जबकि पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध का कार्य बताया है और दावा किया है कि इनमें पाकिस्तान के 26 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना ने यह दावा किया है कि उन्होंने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और कुछ भारतीय सैनिकों को भी पकड़ लिया है। हालांकि भारत ने इन दावों की कोई भी पुष्टि नहीं की है, तो पाकिस्तान ने इसको युद्ध की शुरुआत बताते हुए इंडिया को चुनौती दे दी है कि अब पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा और बदला लेगा। पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो क्या अब ये इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है? तो जवाब है हाँ, लगता तो है। पर क्या 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की इस जंग की प्रिडिक्शन पहले से ही कर दी गई थी? क्योंकि न्यूज आर्टिकल्स में छापा गया है कि 2019 में ही रेटगर्स यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में बताया था कि 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वार होगा, जिसमें लाखों लोगों की जान चली जाएगी। और यह आर्टिकल बकायदा रेटगर्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, जो कि 1 अक्टूबर 2019 में पब्लिश हुआ था, जिसमें लिखा है न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कुड किल मिलियंस वर्ल्ड वाइड। और एक और आर्टिकल भी वायरल हो रहा है जहां पर यह कहा जा रहा है कि बाबा वांगा ने भी 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर की भविष्यवाणी की थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने भी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े संघर्ष की भविष्यवाणी की थी। यह भी न्यूज वायरल हो रही है। इसके अलावा भविष्य मलिका में भी ये लिखा हुआ है कि तीसरा विश्व युद्ध 2025 से 2030 के बीच में होगा, जिसमें भारत के विरुद्ध 13 इस्लामी देश और चीन शामिल होंगे। यह युद्ध परमाणु हथियारों के उपयोग से विनाशकारी होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 1980 और 1990 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना पर रिपोर्ट तैयार की थी। इन रिपोर्टों में चेतावनी दी गई थी कि दोनों देशों के बीच तनाव किसी भी समय परमाणु युद्ध में बदल सकता है।
और सिम्पसन्स कार्टून में भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर का रेफरेंस दिया गया था। तो क्या सच में इंडिया द्वारा पाकिस्तान में यह किया गया हवाई हमला आगे जाकर एक न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है? क्या सच में ये भविष्यवाणियां पूरी होने का अब समय आ गया है? पर बाइबल में इससे जुड़ी कोई भविष्यवाणी है या नहीं है? बाइबल इस बारे में क्या कहती है? और इंडिया पाकिस्तान के ये वॉर आगे जाकर कहां पर कनेक्ट करने वाला है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। May God bless you and your family. सबसे पहले बात करते हैं पहलगामा में हुए आतंकी हमले के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि पहलगामा एक हाईली सिक्योर्ड टूरिज्म प्लेस है जहां पर कई पुलिस चेक पोस्ट आती हैं, 3 से ज्यादा CRPF सेंट्रल पुलिस फोर्स के वहां पर कैंप्स हैं और इंडिया का लार्जेस्ट मिलिट्री बेस भी पहलगामा के पास में है। उस दिन 500 से ज्यादा यात्री पहलगामा में आए हुए थे और इतनी टाइट सिक्योरिटी एरिया में उस दिन एक भी पुलिस वाला वहां पर क्यों नहीं था? ये बड़ी अजीब सी बात है कि लगभग 20 मिनट तक ये आतंकवादी वहां पर लोगों को मारते रहे पर एक भी पुलिस वाला वहां पहुंचा ही नहीं। स्ट्रेंज। और इससे भी स्ट्रेंज बात यह है कि ऐसा ही कुछ हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। उस दिन भी इजराइल की सिक्योरिटी गायब हो गई थी। इस हमले में हमास ने इजराइल के 1200 से अधिक लोगों की हत्या की और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। इस घटना को इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था की एक बड़ी चूक माना गया था। कैन यू इमेजिन? इजराइल देश जिसकी सिक्योरिटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त है, वो उस दिन गायब थे और 1200 से ज्यादा लोग मार दिए जाते हैं। ठीक वैसे ही इंडिया की आर्मी दुनिया में वन ऑफ द पावरफुल आर्मी है और ऐसी चूक हो जाती है। क्या ये आपको प्री प्लान नहीं लगता है? तो ये देखिए, अमेरिका के मुआई आइलैंड पर जब आग लगी तो ठीक उसी दिन फायर फाइटर्स वहां नहीं थे, वो अपनी ट्रेनिंग के लिए किसी और आइलैंड पर गए हुए थे। स्ट्रेंज। पहलगामा का यह अटैक प्री प्लान था या नहीं, इससे अब किसी को कोई लेना देना नहीं रहेगा, पर जिस पैटर्न के लिए यह सब किया गया था वो अब शुरू हो चुका है। हमास इजराइल की तरह ही इस युद्ध को एक रिलीजियस वॉर का रूप दे दिया गया है और यही वो एजेंडा है जिस पर इस समय पूरी दुनिया में काम किया जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने से पहले दुनिया भर में धर्म के नाम पर जंग की जाएंगी और जिसमें लाखों करोड़ों बेगुनाह मारे जाएंगे और उसके बाद ये लोग ये कहकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे कि दुनिया में इतने लोग किसी बीमारी से नहीं मरते, किसी नेचुरल आपदा से नहीं मरते, क्लाइमेट चेंज से नहीं मरते, जितने की धर्म के नाम पर मरते हैं। तो दुनिया को धर्म में ही सुधार करने की जरूरत है और तब ये एक न्यू वर्ल्ड रिलीजन दुनिया के सामने लेकर आएंगे जो कि लूसीफेरियन रिलीजन होगा, जिसको ये वर्ल्ड पीस एंड सेफ्टी के नाम से लागू करेंगे। और ये न्यू वर्ल्ड रिलीजन होगा गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिलीजन, जिसको मानना हर एक के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा और जो नहीं मानेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या ये रिलीजन वॉर, धार्मिक युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी और न्यूक्लियर अटैक किए जाएंगे और ये सारी भविष्यवाणियां पूरी होने वाली हैं? तो चलिए देखते हैं इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है। 2019 में रेटगर्स यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में बताया था कि 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर वार हो सकता है जिसमें लाखों लोगों की जान चली जाएगी।
तो हाँ, यह आर्टिकल बकायदा रेटगर्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज भी अवेलेबल है, जो कि 1 अक्टूबर 2019 में पब्लिश हुआ था, जिसमें लिखा है न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कुड किल मिलियंस वर्ल्ड वाइड। पर यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी, लेकिन ये एक प्रिडिक्शन जरूर थी, क्योंकि ये रेटगर्स यूनिवर्सिटी इल्यूमिनाटी इन्फ्लुएंस है। कभी ये डच लोगों का एक चर्च हुआ करता था, जिसको बाद में यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया था, और इस यूनिवर्सिटी ने उस बीमारी के लिए सोर्स लगाने के टाइम पर भी वहां की गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया था, और इस समय भी ये लोग हमास और इजराइल के प्रोपोगेंडा को खूब ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2019 में इन्होंने प्रिडिक्शन की थी, जो कि सीक्रेट सोसाइटी का प्री प्लान्ड था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2025 में जंग करवाने का, और वो होता हुआ अब हम देख भी रहे हैं। पर क्या बाबा वेंगो ने भी 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर की भविष्यवाणी की थी? नहीं, ये एक फेक न्यूज है। ऐसी कोई भी प्रोफेसी बाबा वेंगो ने किसी भी बुक में नहीं लिखी है। ये बस एक फेक पोस्ट है, जो कि कुछ अमेरिकी वेबसाइट्स पर कई सालों से फैलाया जा रहा है। हाँ, 2025 में उन्होंने इंटरनेशनल वॉर्स की प्रोफेसी जरूर की थी, पर उसमें इंडिया और पाकिस्तान का नाम कभी भी नहीं लिया गया था। क्या नास्ट्रेडमस ने 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े संघर्ष की भविष्यवाणी की थी? नास्ट्रेडमस ने 2025 में क्रूर युद्धों की भविष्यवाणी की थी, पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होगा ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। भविष्य मलिका में भी लिखा हुआ है कि तीसरा विश्व युद्ध 2025 से 2030 के बीच में होगा, जिसमें भारत के विरुद्ध 13 इस्लामी देश और चीन शामिल होंगे। यह युद्ध परमाणु हथियारों के उपयोग से विनाशकारी हो जाएगा। हाँ, युद्ध का समय और ग्रहों की स्थिति ग्रंथ के अनुसार, इस भविष्य मलिका के अनुसार, शनि के मीन राशि में प्रवेश करने के बाद जो 29 मार्च 2025 को शुरू हुआ है, वैश्विक यानी इंटरनेशनल युद्ध की यह शुरुआत होगी। यह युद्ध 6 साल और 6 महीने तक चलेगा। नव भारत टाइम्स के एक आर्टिकल में यह दावा किया जा रहा है, पर इसमें भी न्यूक्लियर वार होगा ऐसा नहीं लिखा है। और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 1980 और 1990 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना पर रिपोर्ट तैयार की थी। इन रिपोर्ट्स में चेतावनी दी गई थी कि दोनों देशों के बीच तनाव किसी भी समय परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ये तो एक रिपोर्ट थी जो कोई भी कंट्री किसी भी न्यूक्लियर पावरफुल वाले देश के खिलाफ वॉर को न्यूक्लियर वार्निंग से जोड़ देते हैं। रही बात सिम्पसन्स कार्टून में, तो इस कार्टून में भी जब ये बूढ़ा आदमी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक जोक मारकर कहता है, और पहले ये पाकिस्तान को एक पैनकेक कह करके बुलाता है, और फिर कहता है कि आई डोंट नो ऑफ एनी पैनकेक्स न्यूक्ड बाय इंडिया, कि मैं ऐसे किसी भी पाकिस्तान को नहीं जानता जिस पर इंडिया ने कभी न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर अटैक किया हो। इन सब बातों का मतलब यह है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है और न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में तुम युद्धों की खबर सुनोगे, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी और भूडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे। मत्ती अध्याय 24 उसके 6 से 8 में तुम युद्धों की और युद्धों की अफवाहों की बातें सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि ऐसा होना अवश्य है, परंतु तब भी अंत ना होगा, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। आज ऐसा होता हुआ हम देख भी रहे हैं। राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में मई 2025 तक दुनिया भर में लगभग 30 से ज्यादा देशों में युद्ध चल रहे हैं, जैसे रूस यूक्रेन, इजराइल गाजा, भारत पाकिस्तान, सूडान, म्यांमार, यमन, सीरिया, इथोपिया, कांगो, DRC, नाइजीरिया, माली एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि ये लोग क्लब ऑफ रोम के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं, जिसमें ये 10 किंगडम बनाने वाले हैं। बाइबल में भी इसकी भविष्यवाणी की गई थी कि वो 10 सींग हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 उसके 12 से 13। और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। वे सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को दे देंगे। इस क्लब ऑफ रोम के मैप पर आप ये देख भी सकते हो कि इसमें ये 200 कंट्रीज को मर्ज करके 10 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें किंगडम नंबर 9 आप देखें तो इंडिया इस किंगडम को लीड करेगा,
जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब इंडिया में मर्ज हो जाएंगे। और आज के हालात आप देख भी सकते हो, इंडिया इन सब देशों के ऊपर चढ़ाई करने को है। और ये किंगडम नंबर 7 को देखो, आप देख सकते हो कि इसमें इजराइल लीड कर रहा है। ऐसे ही अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, जो अपने आसपास के देशों पर टेक ओवर कर रहे हैं। तो इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये सब इस समय दुनिया में चल रहा है और ये सब आगे जाकर लीड करेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तक, वन वर्ल्ड रिलीजन तक और उस द एंटी क्राइस्ट तक, जो आगे दुनिया को अंत की खाई में धकेल देगा। एक चीज जो आप नोटिस कर सकते हैं कि इस समय दुनिया भर की भविष्यवाणियां एक ही बात कर रही हैं कि 2025 से युद्धों की शुरुआत हो जाएगी, और वैसा ही हो भी रहा है। और ये सारी प्रोफेसीज इस क्लब ऑफ रोम की ओर इशारा करती हैं। 10 किंगडम बनाने के लिए 200 देशों पर युद्ध तो किए ही जाएंगे। और फिर दुनिया की एकमात्र सत्य बाइबल ने तो साफ साफ बताया भी है कि ये 10 सींग जो हैं ये 10 बड़े राज्य होंगे। तो ये इस बात का सबूत है कि अब हम उस साल में एंटर कर चुके हैं जहां से ये सब शुरू होता है। पर यीशु ने कहा घबरा ना जाना, क्योंकि ऐसा होना आवश्यक है। इन युद्धों के कॉन्सिक्वेंसेस भी यीशु ने हमें बताए कि इससे महंगाई और अकाल होंगे, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, हालात बदतर हो जाएंगे और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो हाँ, यीशु ने कहा घबराओ नहीं पर सतर्क हो जाओ, मन फिरा लो अपने पापों से, अपने गुनाहों से और यीशु के लहू से अपने आप को पाक साफ कर लो, क्योंकि यहां से संसार के लोगों के लिए पीड़ाओं का समय शुरू हो जाता है। और अगर आप भी मसीह होके भी सांसारिक जीवन में पड़े हो तो ये आपके लिए भी पीड़ाओं का समय शुरू होता है। पर सच्चे मसीह लोगों के लिए ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि कभी भी दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ सकता है। अपने आप को संभालो झूठी मसीह शिक्षाओं से, झूठे चर्चों से और खुद के झूठे धार्मिक घमंड से। 2025 मसीहियों के लिए सतर्क और सावधान रहने का समय शुरू हो जाता है। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और यीशु को नहीं जानते, ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है मन फिराव के लिए और जगत के मसीहा यीशु पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि ये जो शुरू हुआ है अब ये एंटी क्राइस्ट के नाश होने और दुनिया के लोगों के न्याय होने पर ही जाके रुकेगा। अब इसे खुद वो एंटी क्राइस्ट भी रोक नहीं सकेगा और उसको खत्म करने और दुनिया का न्याय करने यीशु का दूसरा आगमन होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये परमाणु बम क्यों बनाए गए थे और न्यूक्लियर वॉर रियल में कब होगा और किन देशों के बीच में होगा और किसके खिलाफ होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें। तो जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed. एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। may God bless you and your family. तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।